सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके 13 अध्यायों तक चर्चा की, कुल 31 अध्याय इसमें है। तो मुख्य रूप से मैत्रेय ऋषि और विदुर का इसमें संवाद है, क्योंकि भगवान ने अपने लीला विग्रह का, भगवान कृष्ण ने अपने लीला विग्रह का संवरण करते हुए, उद्धव जी उनके पास थे और उद्धव जी से कहा था कि देखो, उद्धव को स्वयं तो उन्होंने परम सत्य का ज्ञान दिया, जो कि अभी 11वें स्कंद में उद्धव गीता के रूप में इसमें बहुत विस्तार से आने वाला है। करीब करीब पूरा ही 11वां स्कंद उद्धव गीता के रूप में है, क्योंकि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हम लोग जानते हैं, भगवान द्वारा अर्जुन को दिया हुआ जो जीवन का परम लक्ष्य है उसका ज्ञान, उसके मार्ग का ज्ञान, कैसे उसमें बाधाएं आएंगी उनको ओवरकम करने का ज्ञान। और ज्ञान तो वही है, सत्य तो वही है, वही ज्ञान उन्होंने, उनका गुरु रूप अवतरित हुआ अर्जुन के भी सामने और फिर उद्धव के सामने। उद्धव जी को भी अपने धाम को जाने के पूर्व, गोलोक धाम जाने के पूर्व उद्धव जी को भी भगवान ने गीता सुनाई, परम सत्य का ज्ञान दिया, लेकिन कहा कि देखो, मैत्रेय जी भी तत्वदर्शी हैं, वो जानते हैं कि इस सृष्टि का सत्य क्या है, हमारा सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, भगवान का सत्य क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, इस सब का ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है उद्धव, वो मैत्रेय ऋषि को भी उसका ज्ञान है। और तुमको जब विदुर जी मिलेंगे तो मैंने ये निर्धारित किया है कि तुम विदुर जी को ये ज्ञान नहीं दोगे, विदुर जी को ये ज्ञान मैत्रेय ऋषि से प्राप्त होगा। और जब उद्धव जी विदुर जी से मिलते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, सभी मर गए हैं, पांडव बचे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी बची थी, तो विदुर जी को उद्धव जी ने भगवान का ये संदेश दिया कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाएं और मैत्रेय ऋषि आपको उस परम सत्य का बोध कराएंगे। तो ये तीसरे स्कंध में हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार में ही उस समय मैत्रेय ऋषि विराज रहे हैं और यहीं विदुर जी मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न करते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोका, ये संसार में हर व्यक्ति सुख पाने के लिए ही कर्म करता है, लेकिन भगवान ने कैसी दुनिया बनाई कि वो उसको, वो जो जितने और जिस सुख की उसको तलाश है वो तो उसको मिलता नहीं है, बल्कि जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, वो दुख उसको बार बार मिल जाता है। वो सारा प्रयास, प्रयत्न, साधन करता है सुख पाने के लिए, लेकिन दुख लेकर के लौट आता है। तो ये कैसा है, क्या है, अंदर कोई गड़बड़ी है कि बाहर गड़बड़ी है? मनुष्य के अंदर कुछ चिंतन में उसके कोई ऐसी गांठ पड़ी हुई है, या संसार की ही रचना ऐसी है कि सुख लेने के लिए निकलते हैं और दुख कैसे मिले? जिस चीज़ के लिए कोई प्रयास नहीं करते वो पेट भर भर के मिलता है, और जिस चीज़ के लिए पूरा प्रयास करते हैं वो सरकता सरकता सा लगता है।
ऐसा क्यों है? और उसके उत्तर में फिर जो सारे ही शास्त्र हमारे कहते हैं, गीता भी कहती है, भागवत भी कहती है, रामचरितमानस भी कहती है कि राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। हमारी गति उल्टी है, हम संसार से वो बात चाहते हैं जो देने में संसार समर्थ नहीं है, और हम भगवान की तरफ मुड़ करके जो सब कुछ देने में समर्थ हैं उन भगवान की याद नहीं करते और संसार के भोग पदार्थों की याद करते हैं। भोग पदार्थों की आसक्ति से ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि वो सुख मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, और इस कारण हम दुख लेके लौटते हैं। क्योंकि जो चेतन स्वरूप है, हम चेतन हैं, चेतन कभी जड़ को पा करके सुखी नहीं हो सकता। चेतन परम चेतन को ही पा करके सुखी होगा। जड़ जो है, ये संसार जड़ है और हम चेतन हैं, लेकिन हम परमात्म चेतन होते हुए भी इस शरीर से बंधे हुए इसमें कैद चेतन के रूप में ही अपने को अनुभव कर पाते हैं। हम अपने अपरिच्छिन्न चेतन, अनलिमिटेड चेतन के रूप में अपना अनुभव नहीं कर पाते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं, वेदांत कहता है कि देखो आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो चेतन के टुकड़े कहाँ से कर दिए जाएंगे? ये तुम्हारे शरीरों में इतनी क्षमता है, तुम्हारे मन बुद्धि में, तुम्हारी वासनाओं इच्छाओं में इतनी क्षमता है कि चेतन के टुकड़े कर दे ना। लेकिन तुम इच्छाग्रस्त चेतन हो, इच्छाओं में कैद चेतन अपने को अनुभव, चेतन तो अनुभव करते हो। कौन कहेगा कि हम चेतन नहीं हैं? ये दीवाल चेतन का लक्षण क्या है कि जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है। हम अपने होने को भी जानते हैं, इसलिए हम चेतन। ये दीवाल ना अपने होने को जानती है ना दूसरे के, तो ये जड़ है। कहा देखो, चेतन को कैद कर ले इतनी ताकत जड़ में नहीं है। हमारी बुद्धि इच्छाएं भी जड़ हैं, हमारी भावनाएं, मन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, और जो जड़ है वो दुख रूप भी है। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा ही चेतन है, परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। और हम जब तक अपने को इस जड़ फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी, यानी वासनाएं, इच्छाएं, मन बुद्धि, भावनाएं, विचार और शरीर, रोगग्रस्त भोगग्रस्त होने वाला शरीर, इसमें कैद चेतन अपने को मानते रहेंगे, लिमिटेड चेतन अपने को मानते रहेंगे, तब तक हम अपने परम चेतन स्वरूप को जानने से भी वंचित रहेंगे, अपने परम सत्य स्वरूप को जानने से वंचित रहेंगे, और परम आनंद स्वरूप को भी जानने से वंचित रहेंगे। यानी परम आनंद स्वरूप हो करके भी हम जड़ से भीख मांग रहे हैं थोड़े थोड़े सुख की, जो कि मिलनी नहीं है। जड़ में सुख होता तो मिल जाता, आज तक तो किसी को मिला नहीं और आगे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ जहाँ होती है वहीं मिल सकती है। वो सुख तो हमारा, हम अपने चेतन को की परिच्छिन्नता का अनुभव छोड़ करके, इससे अटैचमेंट त्याग करके, आसक्ति त्याग करके, अगर हम जीव चेतन की जगह अपने आप को परमात्म चेतन, ईश चेतन, ब्रह्म चेतन, अपरिच्छिन्न चेतन के रूप में पहचान लें, तो अपने को परम सत्य और परम आनंद के रूप में भी पहचान लेंगे। और बस यही तो मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसके अलावा मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। ये गीता भी बार बार कहती है, उपनिषद कहते हैं। तो ये बात बताने के, लेकिन अब ये बात इतनी सीधी है, बार बार सब संतों ने कही, लेकिन फिर ये मन में बैठे और जम के रह जाए। आज हम जितनी गहराई से अपने को मनुष्यों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम ये मानते हैं, उतनी ही गहराई से
हम ये कब मान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि सच्चिदानंद स्वरूप हो हम, परमात्मा स्वरूप हो हम, ब्रह्म स्वरूप हो हम, आनंद स्वरूप हो। आई एम ट्रुथ, आई एम ट्रुथ इटसेल्फ, आई एम कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, नॉट कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। हम किसी चीज का ज्ञान, वो ज्ञानी तो बुद्धि होती है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा सत्य स्वरूप है और आत्मा ब्लिस इटसेल्फ है, आनंद स्वरूप है। हमारा ऐसा स्वरूप हो करके भी हम संसार से सुख की भीख मांगने में लगे हैं। शास्त्र कहता है अंतर्मुखी बनो, लेकिन ये इस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए हमको जिस तरह के अंतःकरण की जरूरत है, जिस तरीके की बुद्धि की जरूरत है, हमको जिसको पाना है, जिसको अनुभव करना है, जिसका साक्षात्कार करना है, अपना ही ट्रू सेल्फ जिसको रियलाइज करना है, जो अनलिमिटेड है, जो टाइम स्पेस और मैटर के बियॉन्ड है, जो हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि और इच्छाओं के बियॉन्ड है, वासनाओं के बियॉन्ड है, तो उसको बुद्धि तो नहीं जान सकती है। जानत तुम्हें तो वो हो के ही उसको, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म हो के ही उसको जाना जा सकता है। लेकिन फिर जानने का जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो टूल है, वो तो बुद्धि ही है। हम जो कुछ भी जानते हैं बुद्धि से जानते हैं। जिसकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण है वो उतनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लेता है, फिर वो फिजिकल चीज़ें हों या कॉन्सेप्ट्स हों। अंतर क्या है? जानवर और आदमी में अंतर क्या है? बुद्धि का अंतर है। और आदमी में अंतर क्या है? वो भी बुद्धि का ही अंतर है। किसी की बुद्धि डल है, किसी की बुद्धि शार्प है, और किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्प है। किसी की बुद्धि में चीज़ों को याद रखने की क्षमता कम है, किसी में ज़्यादा है और किसी में बहुत ज़्यादा है। धारणा शक्ति है, स्मरण शक्ति है। एक बार में ही बात को समझ करके, धारण करके उसको जीवन में उतार लेने की भी सामर्थ्य किसी में होती है, और कोई न समझ पाता है, न धारण कर पाता है, न उतार पाता है। तो ये अंतर क्यों है? शास्त्रों ने कहा देखो ये गुणों का खेल है। माया से ही बुद्धि बनी है, माया से ही संसार बना है, और इसीलिए तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं वो भी माया के जगत की ही होती हैं। जगत को की इच्छाओं के बजाय आत्मबोध की इच्छा किसके अंदर होगी? क्योंकि जिज्ञासा, मुमुक्षा, अगर मोक्ष की इच्छा ही नहीं होगी, अगर सत्य की जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो सत्य मिलेगा क्यों? मुक्ति होगी क्यों? इसलिए हमारे सारे संतों ने कहा कि देखो दो चीज़ें साधना पथ में बहुत आवश्यक हैं। एक है वैराग्य और एक है मुमुक्षा। वैराग्य अर्थात जहाँ भ्रांतिवश हमने सुख की कल्पना करके रखी हुई है, वहाँ पेनिट्रेटिंग विजडम, विवेक से, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से, अपने अनुभव से, शास्त्र के ज्ञान से, दूसरे के अनुभव से ये बात अच्छी तरह से देख लेना कि जहाँ हमने सुख की भ्रांति करके रखी हुई है वो परिणाम में दुखी ही देने वाला है। क्योंकि आज तक किसी को सुख से वैराग्य हुआ नहीं, वैराग्य हमेशा दुख से ही होता है। जब तक हमको ये शरीर, ये इंद्रियां, ये इच्छाओं की पूर्ति सुख देने वाली लगती रहेगी, तब तक ना इच्छाओं से वैराग्य होगा, ना ये जो टूल हमको मिला है साधना के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो मन है, बुद्धि है, फिजिकल बॉडी है, इंद्रियां, इनसे वैराग्य होगा। जब तक हम इच्छाओं के भोग के लिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ये जो साधन हमको तीन शरीरों को मिला है, और संसार में ही लक्ष्य रखेंगे, आत्मा को, परमात्मा को लक्ष्य नहीं बनाएंगे, और इसको साधन धाम बना करके वहाँ तक जाने के लिए नहीं रहेंगे, क्या आवश्यकता है उधर इस साधन को मोड़ने के लिए? कहा वैराग्य की। इच्छाओं से वैराग्य नहीं होगा, इक्विपमेंट से वैराग्य नहीं होगा, संसार के भोग पदार्थों का मिथ्यात्व और दुख रूपता अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर वैराग्य तो नहीं होगा।
और वैराग्य नहीं होगा तो फिर सत्य की तरफ बढ़ना भी नहीं होगा। तो वैराग्य हो और फिर मुमुक्षा भी हो, क्योंकि हम छूटना, मुच धातु छूटना, हम छूटना किससे चाहते हैं? सुख से थोड़ा छूटना चाहते हैं, दुख से ही छूटना चाहते हैं। वैराग्य भी दुख से ही होगा और छूटना भी हम दुख से ही चाहते हैं। तो कब छूटेंगे? जब हमने जहां जहां भ्रांतिवश सुखद की मान्यता कर रखी है, वहां हम ये देखने में समर्थ हों शास्त्र के चिंतन के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार, औरों के अनुभव के अनुसार, कि यहाँ कुछ स्थायी मिलने वाला नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, हमको तलाश किसकी है? शाश्वत सुख की। ऐसा सुख जो आए तो फिर जाए ना, ऐसा सुख जो किसी पर निर्भर न करे, जो किसी के मुंह बनाने से चला न जाए और किसी की मुस्कान पे आश्रित न हो, जो शरीर इंद्रियों की सामर्थ्य पर, सशक्तता पर आश्रित न हो, जो भोग पदार्थों की उपलब्धता पर आश्रित न हो, जो इस शरीर में भी रहने में मिले और शरीर छूटने के बाद भी मिले, शाश्वत सुख हो। गीता ने कहा कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो तुम जितने सुखों को जानते हो वो शुरू होने और समाप्त होने वाले हैं, और जिस चीज की शुरुआत हुई है, जो पैदा हुआ है, मरेगा जरूर, चाहे फिर ये शरीर हो, चाहे सुख हो, चाहे हमारे भोग पदार्थ हो। एक दिन गाड़ी खरीद के लाएंगे, एक दिन कंडम जरूर हो जाएगी, मकान एक दिन बनवाएंगे, हो सकता है हमारे लाइफ टाइम तक चल जाए, लेकिन फिर ये नहीं कि अनंत काल तक। 70-80 साल बाद होगा, जर्जर हो गया भाई, इसको गिरा के दोबारा बनाओ। तो कहा ये जो आदि और अंत वाले जो सुख हैं, भगवान ने क्या कहा उसमें? आद्यंत ये ही संस्पर्शजा, ये जो इंद्रिय और विषय के संस्पर्श वाले सुख हैं, चलो भाई चाट खा लो, चलो भाई मिठाई खा लो, चलो भाई उनसे मिल आओ, चलो भाई वहाँ घूम आओ, ये जो शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और संसार का हर सुख ऐसा ही है कि शुरू भी होगा और ख़त्म हो जाएगा। और इंद्रियों से आँख अच्छा रूप देखना चाहती है, कान अच्छा शब्द सुनना चाहता है, जबान अच्छा स्वाद चाहती है, त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है, नासिका अच्छी गंध सूंघना चाहती है। ऐसे हर इंद्रिय का अपने विषय में राग और द्वेष है। संस्पर्शजा भोगों को ही हम जानते हैं। जब सद्गुरु का सानिध्य होता है, सत्संग का सानिध्य होता है, हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो पहली बार हमको मालूम पड़ता है कि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से ऊपर का भी कोई सुख होता है। सत्संग का भी एक सुख है, ध्यान का भी एक सुख है, भजन का एक सुख है, पूजन का एक सुख है, और यही है सात्विक सुख। ये संस्पर्शजा भोगा नहीं है, और ये हमको आत्मोन्मुखी बनाता है, संसारोन्मुखी, भोगोन्मुखी नहीं बनाता। ये मुक्त करता है, ये वैराग्य लाता है, ये अंतःकरण को शुद्ध करता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, भगवान का आशय क्या है ये कहने का? कि देखो ये आदि और अंत वाले सुख जो हैं, इनके बारे में तुम पेनिट्रेटिंग इंसाइट पैदा करो, तुम ये विवेक बुद्धि पैदा करो कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते। दुख योनि का मतलब क्या है? कि एक नहीं अनेक दुख इसके परिणाम में आएंगे। दुख योनि है, ये तो भंडारा है, इससे तो दुख निकलते चले। तुम सोचोगे कि थोड़ा सुख मिला और वहां से दुख 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 मिलता चला जाएगा। दुख योनि, ये नहीं कि बस जितना सुख मिला था उतना ही दुख मिल जाएगा, लंबा दुख मिलेगा, कई तरह से दुख मिलेगा। दुख की योनि है ये, दुख का जन्म स्थली है, जन्म स्थान है इंद्रिय और विषय के संस्पर्श वाले भोग।
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ते। कहा आद्यंतवंत, ये आदि और अंत वाले हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है, जो जीवन के लक्ष्य को समझ गया है, जो सदगुरु की शरण में आ गया है, जो सदशास्त्र की शरण में आ गया है, जिसकी यात्रा जीवन की अब केवल बहिर्मुखी नहीं रही, भोगोन्मुखी नहीं रही, अंतर्मुखी हो गई, आत्मोन्मुखी हो गई, परमात्मोन्मुखी हो गई, परम सत्य की ओर उन्मुख हो गई, परम आनंद की ओर उन्मुख हो गई। न तेषु रमते, वो इन जो है संस्पर्शया भोगा में रमते नहीं हैं। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं रमण करता है। वो जानता है कि ये काम चलाऊ है। जीवस्य तत्व, जीवन का उद्देश्य भागवत जी में कहा तत्व जिज्ञासा, अपने आत्म स्वरूप के बारे में जिज्ञासा करना और आत्मबोध को उपलब्ध करना है। हमको उतना ही खाना है जितने खाने से जीवन चल जाए, उतना ही कमाना है कि जितने कमाने से हमारी जिंदगी ठीक से चल जाए। अनंत धन ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अनंत भोजन और अनंत स्वाद ही की तृप्ति ही नहीं होनी चाहिए। ये इंद्रियों की तृप्ति जो है होने वाली नहीं है। शरीर पूरा हो जाएगा, इंद्रियों की तृप्ति पूरी होने वाली है ही नहीं। इसलिए कहा कि देखो, बिना खाए किसी का नहीं चलेगा, बिना धन के भी किसी का नहीं चलेगा। तो उतना कमाओ, उतना खाओ, उतनी कामना की पूर्ति करो जिससे जीवन ठीक से चलता रहे। कामना लक्ष्य न बन जाए, लक्ष्य तो आत्मबोध रहे। इसी के पहले 21वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था 5वें अध्याय के कि बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनियत सुखम। बाह्य स्पर्श से जो असक्त आत्मा है, यानी यह ही संस्पर्शजा भोगा विषय इंद्रिय संयोगात्। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जब व्यक्ति वैराग्य करता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उसको आत्म सुख की अनुभूति होती है। विन्दति आत्मनियत सुखम, क्योंकि सुख जड़ का धर्म है नहीं, आत्मा का धर्म है। और परम सुख जब मिलता है, क्योंकि मन जितना जितना शुद्ध होगा, आत्मा का सुख उतना उतना उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और हम जो ये संस्पर्शज भोग हैं, ये वृत्ति का निर्माण मन में करते हैं, और ये रजोगुणी हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरणम। 3रे अध्याय में हमने चर्चा की थी। अर्जुन ने कहा अंदर कोई बैठा है भगवान, जो हमसे ढकेल करके वो काम करा लेता है जो हम जानते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए। तो ये क्या करें इसके लिए? उन्होंने कहा कोई नहीं बैठा है, ये कामनाएं तुम्हारी बैठी हुई हैं, उसी को तुम देव कह रहे हो और बचना चाह रहे हो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, 3रे अध्याय के 36वें श्लोक 37। कामेश क्रोधेश, ये जो कामनाएं हैं और इनको तुम वैरी जानो। ये कामना जो है तुम्हें सुखी बनाने नहीं आई है। लगता है तुमको कि सुखी, असल में दुख योने एवते, ये तुम्हें अभी बहुत बहुत दुख देगी। इसलिए कामना के पीछे मत भागो। डोंट मेक डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स द गोल ऑफ योर लाइफ। नेसेसिटी ऑफ फुलफिलमेंट इज नेसेसरी। जो नेसेसिटी है उसको तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन डिजायर ना आज तक किसी की पूरी हुई और न किसी की पूरी होगी। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। सारे संतों ने कहा देखो, डिजायर इज मदर ऑफ पेन। इच्छा दुख की जननी है, लेकिन हम ऐसा लगते हैं। अब ये बात सारे संतों ने कही, सारे शास्त्र, फिर भी समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारा अंतःकरण उतना सात्विक नहीं है जितना होना चाहिए। और इसलिए गीता जी में कहा कि सबसे पहले अंतःकरण को सात्विक, निर्मल, पवित्र बनाने के लिए तुमको सेल्फलेस कर्म करना चाहिए। जो स्वार्थ केंद्रित कर्म में ही पड़ा रहेगा, अपने को सुखी बनाने में ही पड़ा रहेगा,
अपने लिए ही कमाने, अपने लिए ही पकाने और अपने लिए ही सब कुछ करने में पड़ा रहेगा, उसका अंतःकरण पवित्र शुद्ध निर्मल नहीं हो पाएगा। जब तुम औरों के लिए जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता चला जाता है, तुम्हें जीवन में किसी बात की कमी भी नहीं रहती है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। हम दूसरे को सुख देने के लिए अगर जीवन जिएंगे तो परमात्मा हमको कभी विपन्नता, दरिद्रता, अभावग्रस्तता में नहीं रखेंगे। और ये दुनिया जो है अनाथ नहीं है, हमारे चलाए नहीं चल रही है, हम भी अपने चलाए नहीं चल रहे हैं। एक भगवान का नियम है, उसके तहत हम माता के गर्भ में आए, पैदा हुए, किशोर हुए, जवान हुए, अधेड़ होंगे, बुढ़े होंगे और चल देंगे। हमारा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमें चलाने वाली सत्ता कोई और है, हमें जिलाने वाली सत्ता कोई और है, हमें मारने वाली सत्ता भी कोई और है। उस सत्ता के चरणों में अपना सिर झुकाए हुए, अपनी बुद्धि को समर्पित किए हुए अगर हम जीवन जिएंगे, जीवन बहुत स्मूथली चलेगा। और हम अगर अपने अहंकार को ही सबसे ऊपर मानते हुए उस अहंकार की पूर्ति के लिए ही जीवन जीते चले जाएंगे तो जीवन में भटकाव बना रहेगा, जीवन में अशांति बनी रहेगी, अनेक अनेक चिंताएं भी हमको घेरे रहेंगी। रहीमन उतरे पार, भार जुओं की सब भार। वह चिंताओं भाड़ में झोंक के रहीम ने कहा कि हम पार उतर गए। रहीम से कहा, रोज सवेरे जो भी उनके पास होता था दान करते थे, और दान करते समय नजरें जो है नीचे रखते थे, जो लेने वाला है उसकी तरफ बाहर नजर नहीं देखते। कहा कि भाई ये क्यों करते हैं, थोड़ा खुश होकर देखिए। भाई लोग तो सोचते हैं कि दान किया है तो जरा सबको मालूम तो पड़े कि इतना दिया। और खुशी की बात यह है कि अभी भी हमारा जो सबसे बड़े डोनर है वो कहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल मत दीजिएगा। तो ऐसे लोग अभी भी, तो कुछ लोगों का ये होता है कि मालूम तो पड़ना चाहिए। अगर हमने दान दिया और लोगों को मालूम ही ना पड़ा, लेकिन सारे शास्त्र कहते हैं कि देखो गुप्त दान सबसे अच्छा होता है, नेकी कर दरिया में डाल, हमारे यहाँ सामान्य कहावत कही गई। तो रहीम ने कहा कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करें, तासों नीचो नयन। अरे कोई है जिसने मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं कुछ दे पा रहा हूँ किसी को? यहाँ कुछ मेरा थोड़ा है कि मैं अपने पास से कुछ दे रहा हूँ। भगवान ने ही कृपा की कि मेरे पास अपनी ज़रूरतों से सरप्लस थोड़ा हुआ जिसको मैं बांट रहा हूँ, उसका है और उसी के भक्तों बंदों को बांट रहा हूँ। इसमें मेरी कौन सी बात है? लोग भरम मुझ पर करें तो लोग ये न सोचें कि ये रहीम इतने बड़े दानी हैं कि ना, तो देनहार कोई और है। ये पूरी सृष्टि भगवान की है। हम तो कुछ दिन के लिए यहाँ सराय में रहने आए हैं, हम तो धर्मशाला में रहने आए हैं। ये पूरी सृष्टि परमात्मा की है और उन्हीं की रहेगी। हम जबरदस्ती उसमें रजिस्ट्री हमारे नाम है और भाई ये गाड़ी की ओनरशिप हमारे नाम है और उसमें अपना अपना हिस्सा बटाए पड़े हैं। ये कितने दिन के लिए हिस्सा है? धरती उतनी ही थी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग इसमें हो गए और जने कितने। रजिस्ट्री विभाग के एक हमको बताया किसी ने कि बस 1870-72 के आसपास से रजिस्ट्री विभाग में रिकॉर्ड है कि भाई ज़मीन इनके नाम थी, खेत इनके नाम था। उसके पहले का कोई रिकॉर्ड, तो 1870 के पहले क्या मनुष्य इस धरती पे नहीं था? ये कोई व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद से ही 1870 के बाद कितने लोगों ने कह दिया होगा कि ये खेत हमारा और ये खेत हमारा और ये ज़मीन हमारी। अरे ज़मीन सब परमात्मा की है, खेत सब परमात्मा का है। तुम भी उसमें अपना काम चलाओ और परमात्मा की तरफ सर झुकाते हुए बढ़ते चले जाओ। तो कहा कि यहाँ 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो आत्म सुख, शाश्वत सत्य और शाश्वत चेतन की अगर तुमको प्राप्त करनी है
तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति। ये संसार और शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागना पड़ेगा, इसकी जो दुख रूपता है उसको जानना पड़ेगा, तब बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनियत सुखम। बाह्य स्पर्श से जो असक्त आत्मा है वो आत्म सुख, परमात्म सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेती है। और कहा इसको पाना ही सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यही अपने ब्रह्म स्वरूप से युक्त हो जाना है, जुड़ जाना है। और वो क्या है? ब्रह्मयोग सुखम अक्षयम अश्नुते, वहां पे ये आने जाने वाला सुख नहीं है, वो आत्म सुख जो है, स्वरूप सुख, परमात्म सुख, ब्रह्म सुख। कहा सुखम अक्षय, वो क्षय होने वाला नहीं है सुख की खत्म हो जाएगा। एक बार अगर वो मिल गया तो हमेशा के लिए मिलेगा, शरीर रहते मिलेगा, शरीर छूटने के बाद भी रहेगा। सुखम अक्षयम, ये गीता ने सूत्र दिया अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य इसी शाश्वत सुख की प्राप्ति है, जिसका कि तरीका न जानने के कारण हम संसार से सुख की भीख मांगने में लगे रहते हैं। प्राणी पदार्थ परिस्थिति को अनुकूल बना करके हम सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा। सब इसी में लगे हैं, देवता भी इसी में लगे हैं, राक्षस भी इसी में लगे हैं, लेकिन पाया किसने? उनका नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधारा। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जिनके जीवन में राग नहीं, राम आ गए, सुखी वही हुए। जिनका संसार के राग से मन हटा और भगवान राम में मन लग गया, वो उस अक्षय सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त हो गए। कहा अनित्यम असुखम लोकम, 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में गीता में भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। 9:33 में कहा ये संसार, ये शरीर, यहाँ सब कुछ अनित्य है, और अनित्य ही नहीं है, असुखम है। तुम समझते हो कि बड़ा सुख है, हैं? ये शरीर जो है बहुत सुख दे देगा, इंद्रियां बहुत सुख दे देंगी, इच्छाएं बहुत सुख दे देंगी, ये मन बुद्धि जो है इसको हम शार्प कर लेंगे, बड़ा सुख दे देंगे संसार। उन्होंने ना, वो जो जानने वाली सत्ता है, वो जो चेतन है, जो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, चेतन मात्र है, जो सन मात्र है, जो आनंद मात्र है, उसको पाए बिना अक्षय सुख नहीं मिलेगा। और बाकी तुमको लगता है कि थोड़ा थोड़ा सुख है, असल में असुखम है। अनित्यम असुखम लोकम, तो फिर करें क्या? जिनका आत्महत्या कर लें, उनका नहीं, इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। तुलसीदास ने भी स्वार्थ साच जीव कर, हम सोचते हैं बड़ा स्वार्थ किसमें है कि दूसरे को धोखा दे के भी अगर बैंक बैलेंस बढ़ा दिया जाए तो ये जो है बहुत शार्प इंटेलेक्ट का काम है। सीधे तरीके से हो सकता है तो भोगों का उपार्जन करो, और टेढ़े तरीके से हो सकता है तो भी कर लो। और शास्त्र क्या कहते हैं? सन स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ क्या है जीव का? कि मन भी राम में लगाओ, चर्चा भी वचन चर्चा भी राम की करो, और कर्म भी परमात्मा की प्रेरणा से करो, फल परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करो। मन क्रम, मन वचन कर्म में परमात्मा को ले आओ। स्वार्थ साच, यही सच्चा स्वार्थ है। संसार और संसार के भोगों को, इच्छा पूर्ति को जीवन के केंद्र में रखोगे तो दुख या न होते, भटकना ही होगा, पहुंचना नहीं होगा। पहुंचना राम को केंद्र में रख करके होगा। और फिर एक और बात सारे शास्त्र कह देते हैं जो अच्छी नहीं लगती, कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नहीं स्वामी जी, अब जब तक है तब तक तो है ही है, ऐसे कैसे कहते हैं? फिर कोई कहता है नहीं स्वामी हम चाहते हैं कि सपना भी अच्छा हो। अरे भाई, तो सपना तब अच्छा होगा जब जागृत अच्छा होगा।
और ये जागृत जो है वो जागृत नहीं है जिसको तुम जागृत समझ रहे हो। मोह निशा सब सोव निहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जागृत में जागा हुआ कौन है? तुलसी जागे हुए हैं, विवेकानंद रमण महर्षि जागे हुए हैं, गुरुदेव जागे हुए थे, तपोवन जी महाराज जागे हुए थे, शंकराचार्य जागे हुए थे। हम जागे नहीं हैं, हम तो मोह निशा सब सोव निहारा, हम तो संसार के आकर्षणों के मोह में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, और देखा ही सपन, यही नहीं कि सो रहे हैं, जने क्या इतना बड़ा मकान बन जाएगा, फिर ये बच्चा बड़ा होगा, फिर इसकी शादी होगी, कैसी बहू आएगी, ऐसा सुख देगी, चांटे देगी, सुख नहीं सब देगी। तो जो है उसने कहा कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उनका जागने का मतलब क्या है? जीव के भोगों का आकर्षण छूट जाए और आत्मा का आकर्षण स्थायी रूप से रह जाए। सारे शास्त्र जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये नहीं कि साहब हम वहाँ गए थे गंगा सागर में और उसने कहा कि कुछ छोड़ो, हमने कद्दू छोड़ दिया। वैसे भी हम कद्दू खाते नहीं थे, हमें अच्छा भी नहीं लगता था। ये एक आध चीज छोड़ने, सब विषय विलास विरागा। जब तक ये देखने में ना आ जाए कि दुख यौन ये संस्पर्शया भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उसमें रमण का केंद्र ही न दिखाई दे, रमण का केंद्र आत्मा दिखाई दे, परमात्मा दिखाई दे। हमारा विषय रमण की जो है राम रमण हो जाए, आत्म रमण हो जाए, स्वरूप रमण हो जाए, भोग रमण, संसार रमण, विषय रमण से हमको उसकी कलई खुल जाए। इस तरीके से ये भागवत जी का भी संदेश है, गीता का भी संदेश है, रामचरितमानस का भी संदेश है, और हमको गहराई से इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि समझ में तो साहब आ जाती है बात, लेकिन जिंदगी में उतरती नहीं है, दृष्टि में नहीं उतरती। दृष्टि तो हमारी वैसी ही बनी है। तो इसमें संतों ने कहा, अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, केवल प्रवचन सुन लेने से, केवल गुरुदेव की गीता की कमेंट्री पढ़ लेने से, केवल भागवत की कथा सुन लेने और पढ़ लेने से, ज्ञान सुन लेने से, यू विल इंक्रीज योर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन शुड गो डीप एनफ कि जो इंसाइट बन जाए। इंफॉर्मेशन मस्ट कन्वर्ट इनटू इंसाइट। ये जो श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये अंतर्दृष्टि बननी चाहिए, हमारी दृष्टि में उतरना चाहिए, हमारी अनुभूति में उतरना चाहिए। हम दुनिया को वैसे ही न देखें जैसे पहले देखते थे। ज्ञान के पहले हम जैसे देखते थे दुनिया के भोग पदार्थों को, वैसे न देखें। अगर हमको अभी भी ये सुख योने दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इंफॉर्मेशन इंसाइट नहीं बनी, ये केवल इंफॉर्मेशन रह गई है। अगर हमको दुख योने दिखाई दे रहे हैं तब तो इंसाइट हुई, अंतर्दृष्टि हुई, और नहीं तो अभी फिर करें क्या? अगर नहीं कहा बार बार रगड़ करो, बार बार रगड़ करो, क्योंकि हमने ही गलत बात इस जन्म या पिछले जन्मों में सीखी है। आत्मा के अलावा कुछ भी नेचुरल नहीं है, एक्वायर्ड नहीं है। एक्वायर्ड है आत्मा के अलावा सब कुछ एक्वायर्ड है, कुछ भी नेचुरल तो हमारा अपना स्वरूप है, बाकी सब हमने खुद पकड़ा है। गलत विचारों, गलत बुद्धि, गलत अप्रोच, गलत दृष्टि के कारण पकड़ा है, और उस दृष्टि को हम ही सुधार सकते हैं। कैसे? गलत चिंतन के द्वारा हमने पकड़ा है, सही चिंतन के द्वारा वो दृष्टि बदली जा सकती है। भगवान शंकराचार्य ने ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में दृष्टांत दिया कि देखो, ये तुम्हारा दुख जो ऊपर है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, वो कहाँ दुखी होगी? तुम्हारा स्वरूप में तो दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता, न कभी किया है। वो तो सत्य है, वहाँ असत कहाँ?
वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें बेवकूफ़ी नाम की चीज़ स्पर्श भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो नॉलेज इटसेल्फ है, वो ट्रूथ इटसेल्फ है, वो ब्लिस इटसेल्फ है। वहाँ कहाँ दुख? फिर दुख कहाँ है? कहा दुख का कारण तुम्हारी गलत धारणाएं हैं। ये दुख ऊपर ऊपर है, ये आत्मा पर तुम्हारे गलत कर्म, गलत विचार और गलत अभ्यास, गलत वासनाओं, गलत इच्छाओं, गलत धारणाओं के कारण एक कवरिंग जो चढ़ गई है, जिसके कारण आत्मा की खुशबू आने के बजाय संसार की बदबू आने लगती है, और तब हम दुखी हो जाते हैं। उनका अभी भी आत्मा वैसा ही है। और उन्होंने दृष्टांत दिया चंदन की लकड़ी का, कि चंदन की लकड़ी अगर पानी में 100-200 साल पड़ी रहे बहुत लंबे समय तक, तो उसके आसपास फंगस जम जाता है, फफूंदी जम जाती है, और उस लकड़ी को अगर निकाला जाए तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। लेकिन क्या वो दुर्गंध चंदन की है? कहा नहीं, वो दुर्गंध फफूंद की है, इच्छाओं की है, वासनाओं की है, गलत धारणाओं की है। अगर उसको रगड़ दिया जाए तो अभी भी अंदर से वही सुगंधित चंदन है। ये बाहर बाहर ही जो फंगस है, जो फफूंद की बदबू है, रगड़ दो तो अंदर वही चंदन है, वही खुशबू है, और वहाँ दुर्गंध नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर ये जो वासनाओं की फफूंद लग गई है, इच्छाओं की जो गंदगी, उसके तो उसकी वजह से ये दुर्गंध आ रही है, दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, चिंता आ रही है, तमाम तरीके का भटकाव आ रहा है। अब यहाँ रगड़ना तो फिजिकल होगा नहीं चंदन। कहा विचार की रगड़ चाहिए, विचार की रगड़ दो और बार बार दो, सत्य की रगड़ दो, गीता के अर्थ की रगड़ दो, तुम रामायण के दोहे चौपाई की रगड़ दो, भागवत के श्लोकों उसके अर्थ की रगड़ दो। सद विचारों की रगड़ से उसको, उस काई को छुटाया जा सकता है। बात केवल समझने की है, क्योंकि जो असत्य जो होती है चीज, वो वहां नहीं होती जहां दिखाई देती है, वो वहां होती है जहां अनुभव में आती है। अगर ये संसार परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है, तो इसका दृष्टांत क्या होगा? कि अगर रस्सी सत्य है और सर्प असत्य है, वो खाली वहां दिखाई दे रहा है वह नहीं प्रतीयमान सर्प, रस्सी ही सांप के रूप में अनुभव में आ रही है गलत दृष्टि के कारण। वो परमात्मा ही जगत के रूप में अनुभव में आ रहा है, वो परमात्मा ही इच्छा के रूप में अनुभव में आ रहा है, वो परमात्मा ही मन और बुद्धि और इंद्रियों और शरीर के रूप में अनुभव में आ रहा है। अविद्या के कारण, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ के कारण ये मिस एप्रीहेंशन है, चाहे शरीरों का हो, चाहे संसार का हो, चाहे रज्जु में सांप का हो। नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ, रस्सी का ज्ञान नहीं है, इसलिए मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ हो रहा है। हमको वहां रस्सी न दिख करके सांप दिख रहा है, और जब सांप दिख रहा है तो हम उससे डर भी रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भय जो है दुख श्रेणी की चीज है। कहा फिर करें क्या? कहा करो ये कि अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त करो, जो वहां असली चीज है उसका ज्ञान प्राप्त करो। ये जान लो कि जो असत्य चीज होती है वो वहां नहीं होती जहां दिखती है, वो वहां होती है जहां उसका अनुभव होता है। सांप कहाँ है? रस्सी में? उनका नहीं, सांप का अनुभव कहाँ हो रहा है? तुम्हारी बुद्धि में। तो सांप कहाँ है? तुम्हारी बुद्धि में। सांप जाएगा कहाँ? रस्सी से। रस्सी में होता तो जाता, तुम्हारी बुद्धि से ही जाना है। यानी सारी समस्या तुम्हारी बुद्धि के साथ है, संसार कहीं नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है। संसार का आकर्षण कहीं नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। संसार के सुख दुख कहीं नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है, अंतःकरण में है। जहां पर गलत बात होती है वहीं से गलत बात को हटाया जाएगा। और वो हटेगी कैसे? गलत समझ के कारण वहां रस्सी की जगह सांप दिखाई दे रहा है और डर लग रहा है। सही समझ के से वो हट जाएगा, बुद्धि से हट जाएगा और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए कहा, अखंडानंद महाराज कहते थे कि सारी समस्या कहाँ है? अज्ञान, बुद्धि में। अज्ञान तो बुद्धि में होता है। नॉन एप्रीहेंशन कहाँ है ट्रुथ का? बुद्धि में है। मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ कहाँ है?
सत्य का अग्रहण कहाँ है? बुद्धि में। सत्य का अन्यथा ग्रहण कहाँ है? बुद्धि में। नासमझी कहाँ है? बुद्धि में। समझदारी कहाँ आएगी? बुद्धि में। कहा केवल ये समझदारी और नासमझी का खेल है। यही समझदारी बढ़ाने के लिए रामचरितमानस का आह्वान है, इसी के लिए गीता का आह्वान है, इसी के लिए भागवत का आह्वान है, और इसी के लिए सारी साधनाएं हैं, इसी के लिए सत्संग है। हमने गलत जगह संग कर रखा है, गलत जगह आसक्ति कर रखी है, और सही चीज के लिए अगर तड़प पैदा हो जाए, सही चीज हमारा वर्ण बन जाए, लक्ष्य बन जाए, और उसके लिए हम प्रयासरत हो जाए, तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए सबसे बड़ी साधना सत्संग को बताया और कहा सत्संग करता क्या है? कहा सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संग से असंगता आएगी, आसक्ति का नाश हो जाएगा बिना तुम्हारे कोई प्रयास किए। जितनी गलत जगह तुमने आसक्ति करके रखी हुई है, वो सब आसक्तियों को सत्संग चौपट करके रख देगा, समझा देगा कि वहाँ आसक्ति करना ठीक नहीं है। जहाँ से अनासक्त होना ठीक है, वहाँ हमने आसक्ति कर ली, और जो स्वरूप है जिससे कि जो हम छोड़ नहीं सकते, उसके लिए उतना सार्थक प्रयास नहीं है जितना करना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा सत्संग का महत्व क्या है, कैसे ये काम करता है सत्संग। कहा सत्संगत्वे निःसंगत्व। सत्संग तुम्हारे अंदर बहुत सहज रूप में निःसंगता, संसार के भोगों से, तीन शरीरों से, गलत मान्यताओं से, गलत धारणाओं से, गलत इच्छाओं से असंगता पैदा करा देगा। सत्संगत्वे निःसंगत्वम और निःसंगत्वे निर्मोहत्वम। मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि, जहां जो है वहां न देख पाना, अविवेक की दशा। है रस्सी देख रहे हैं साहब, है परमात्मा देख रहे हैं संसार, है संसार दुखद देख रहे हैं सुखद, है गैर महत्वपूर्ण देख रहे हैं। क्योंकि जो चीज सुखद लगेगी वो महत्वपूर्ण भी लगेगी। सुख का ही महत्व है हमारे जीवन में, और किसी चीज का महत्व नहीं है। कोई लाख कहेंगे हम जो है पति को बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों ना, जब तक वो सुख का कारण है तभी कर रहे हो। अगर वो दुख का कारण हो जाए, कोई माई का लाल नहीं है जो प्रेम करके दिखा दे, फिर झेलने के अलावा कुछ नहीं। फिर वो मैरिज ऑफ जो है प्लेजर नहीं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो जाती है, और कई बार मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं होती तो फिर खत्म है। मैरिजेज आर मेड इन हेवन। एक सभा हो रही थी, किसी ने कहा मैरिजेज आर मेड इन हेवन, एक खड़ा हुआ और कहा बट दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ। मैरिजेज आर ब्रोकन ऑन अर्थ हैं। किसी ने कहा कि देखिए हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है, और एक खड़ा हुआ, उसने कहा और हर असफल व्यक्ति के पीछे एक पत्नी का की, और हर असफल व्यक्ति के पीछे। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब जो है इंटरप्रिटेशन होते हैं। लेकिन खैर ये तो सामाजिक स्तर की बातें हैं, लाइटर वेन की बातें हैं। लेकिन क्योंकि गीता कहती है ये स्त्री पुरुष का भेद भी असल में जो हमने करके रखा हुआ है, तुम तो जीव भी नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो सच्चिदानंद हो। लेकिन शास्त्र स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता है। कहा स्त्री भी क्यों? क्योंकि यहाँ तो बुद्धि की बात है, बुद्धि के धरातल पर स्त्री, ये तो शरीर के धरातल पर स्त्री पुरुष का भेद है, बुद्धि के धरातल पर थोड़ा है। जितना चिंतन शक्ति पुरुष में दी उतनी चिंतन शक्ति स्त्री में दी। तो वो भी सन्मार्ग को, हमारे यहाँ अपाला और गार्गी जैसी स्त्रियां भी हुई, और एक से एक बढ़ करके संत भी हुए, मीराबाई भी हुई। तो लेकिन पशु नहीं पा सकता है, क्योंकि चिंतन नहीं है उसके अंदर। चिंतन की तो आवश्यकता है। चिंतन के बिना, राइट नॉलेज के बिना, राइट इंटरप्रिटेशन के बिना, राइट कॉग्निशन के बिना, राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स
और रिटेनिंग पावर, अंतःकरण की शुद्धि के बिना वो बात होने वाली नहीं है। और वो हमको सात्विक बनाना पड़ेगा। सत्संगत्वे निसंगत्व, सत्संग से निसंगता आएगी। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, ये जो उल्टी बुद्धि हमारी है, दुख में सुख देख लेना, जो चीज जो पराया है ही नहीं उसमें परायापन देख लेना। कहा कि गीता में कहा सबसे बड़ा योगी कौन है, तो छठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कोई पराया वराया नहीं है। जब तक आप परायापन देख रहे हैं इसका मतलब अभी आप सत्य के बोध से कोसों दूर हैं। सबके अंदर वही आत्मा बैठा है जो आपके अंदर बैठा है। आत्मा के टुकड़े नहीं होते, शरीरों के टुकड़े हो सकते हैं, बुद्धि अलग अलग हो सकती है, मन अलग अलग हो सकता है, इंद्रियां अलग अलग हो सकती हैं, इच्छाएं वासनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर अलग अलग हो सकते हैं। आत्मा में टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा जो आपका है वो उनका है, वो उनका है वो उनका है। और आत्मा अशुद्ध भी नहीं होता, मन अशुद्ध होता है, इच्छाएं ऊंची नीची हो सकती हैं, शरीर कमजोर और सशक्त हो सकता है। आत्मा तो सबका सच्चिदानंद ही है, वो कमजोर भी नहीं है आपकी आत्मा से कि संत की आत्मा बहुत ऊंची है और जो अभी संतत्व की उस स्थिति वो कुछ नीचा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गीता के 32वें श्लोक में कहा छठे अध्याय के, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, अपनी आत्मा की उपमा से ही जो सबको देखता है कि सब परमात्मा स्वरूप आत्मस्वरूप हैं, सब ट्रुथ इटसेल्फ हैं, सब जो है आनंद इटसेल्फ हैं। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, सुख या दुख, हमें जैसा दुख होता है वैसे ही दूसरे को भी दुख है, जैसा हमें सुख होता है वैसा ही दूसरे को सुख है दुख है। अपनी उपमा से जो सबको देखता है स योगी परमो मतः, वही योगी है, ऐसे होता है। तो हमने सामान्य चर्चा हो गई, लेकिन आगे भी यही चर्चा है। 13वें अध्याय तक चर्चा की थी भागवत जी के। 14वें अध्याय से फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा आती है। 14वें अध्याय में शुकदेव जी कहते हैं, विदुर जी, चूंकि पहले बताया था, इसके पहले भी थोड़ा सा कथा का एक हिंट आया था कि भगवान जब पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए तो हिरण्याक्ष उनसे लड़ाई करने के लिए आया। तो विदुर जी पूछते हैं कि हिरण्याक्ष से जो भगवान की लड़ाई हुई वो किस कारण से हुई। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो, एक बार देवताओं के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने ये इतिहास उनको सुनाया था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। और फिर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति की कथा बताते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार ऐसा हुआ कि जो दक्ष की पुत्री थी दिति, वो सायंकाल के समय अपने पति के साथ संयोग करने के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संयोग करने के लिए काफी आतुर हो गईं और उन्होंने प्रार्थना की अपने पति कश्यप जी से। दिति ने प्रार्थना की और उस समय कश्यप जी, क्योंकि संध्या के लिए बैठे हुए थे, अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, सूर्यास्त का समय था। कश्यप जी ने दिति को समझाया कि देखो, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा जिसको कि धर्म अर्थ काम तीनों में की इच्छा रखने वाले के लिए अर्धांगिनी कहा गया है। हमारे कहा कि चार ही तो पुरुषार्थ हैं, अर्थ है, फिर काम है, फिर धर्म है और मोक्ष है। तो यहां भागवत जी ने कहा कि पत्नी की सहायता से कोई भी पुरुष बड़ी आसानी से इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि कर लेता है, अर्थ की, काम की और धर्म की।
तीन पुरुषार्थों की सिद्धि जिसके सहयोग से होती है, उसको अर्धांगिनी कहा, उसको पुरुष का आधा अंग कहा गया। यानी यह भी एक है कि मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। मोक्ष तो फिर जीव से परमात्मा तक की यात्रा है। तीन पुरुषार्थों के लिए तो पति पत्नी सहयोगी होंगे, अर्थ के लिए, काम के लिए और धर्म के लिए। हमेशा धार्मिक कार्य के लिए पत्नी, तभी कहते हैं कि सीता जी सोने की बना के बिठाई गई हैं और ऐसे। तो कहा कि हम क्या करते हैं कि पत्नी का एक विशेष स्थान है पुरुष के जीवन में, लेकिन कहा कि देखो अभी ये संध्या का समय है और तुम अभी थोड़ी देर रुको, एक मुहूर्त तक रुको, क्योंकि ये संध्या के समय ये राक्षसों का घोर जीवों का समय है। इस समय महादेव जी और उनके गण भी घूमते रहते हैं और वो अप्रसन्न हो जाएंगे कि इस समय उनकी पूजा अर्चना के स्थान पर अगर हम पुत्र प्राप्ति के लिए इस कर्म में लग जाएंगे तो हम शंकर जी के कोप भाजन बनेंगे। फिर थोड़ा बताते हैं महत बुद्धि जगाने के लिए कि भगवान की प्राप्ति, भगवान की ओर बढ़ना ही मनुष्य जीवन का और उसके अनुकूल आचरण करना ही सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम भगवान को पाना नहीं चाहते हैं, भगवान की माया को ही पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमको भगवान की माया से बहुत प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। का देखो जो विवेकी है वो जो अविद्या, वासना, इच्छा का आवरण जो हमारे और हमारी आत्मा के परमात्मा के बीच में है उसको हटाने के लिए भगवत स्मरण करते हैं। क्योंकि संसार स्मरण से वासनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं का दबाव बढ़ता है और भगवत स्मरण से इच्छाओं का दबाव, प्रभाव और उनका आवरण क्षीण होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। भगवत नाम स्मरण में इतनी ताकत है कि वो सारी विपरीतताओं के पार ले जाकर के खड़ा कर देता है। भगवत स्मरण से विवेकी पुरुष सारी बाधाओं को पार कर देता है। कश्यप जी कहते हैं दिति से कि ये मनुष्य शरीर जो है ये कुछ है नहीं, अभी जंगल में छूट जाए कुत्ते इसको खा जाएंगे, ये तो कुत्तों का भोजन है, सियारों का भोजन है। हमको इस शरीर का और इस संसार का और सारे माया के जग, माया का भी, शरीर का भी, संसार का भी, माया का भी अधिष्ठान कौन है? परमात्मा शिव ही हैं। और ये जगत उन्हीं की आज्ञा में चलता है, माया भी उन्हीं की आज्ञा में चलती है और जीव भी उनकी आज्ञा के बाहर नहीं है। कहा इतने महान वो भगवान शंकर, वो सारे सृष्टि के स्वामी और संचालक और नियामक, कर्म फलदाता सब हो करके भी वो कैसा प्रेतों का सा आचरण करते हैं। श्मशान में रह रहे हैं, निर्जन में रह रहे हैं, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, भस्म लपेटे हुए हैं, प्रेतों का सा आचरण करते हैं। ये उनकी अद्भुत लीला है और प्रभु की इस अद्भुत लीला को समझना बड़ा कठिन है। मैत्रेय जी इस तरह से काफ़ी समझाते हैं लेकिन दिति के समझ में नहीं आया। अंत में पत्नी की इच्छा पूरी करते हैं वो और फिर आकर के फिर से आचमन करके, स्नान करके, शुद्ध हो करके और ब्रह्म का ध्यान करने लगते हैं। अब जब वो आवेश चला गया तब दिति को बहुत लज्जा और वो सिर झुका करके, युद्ध ब्रह्मर्षि हैं कश्यप, उनके पास गई। दिति ने कहा ब्रह्मन आप तो ब्रह्मर्षि हैं, इस जगत के स्वामी हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान की जो
कृपा है, उसकी अनुभूति आपको है। मैंने तो भगवान रुद्र का अपराध किया है, आप मेरे पर ऐसी कृपा करो अपने तेज से, अपने बल से, अपनी साधना से, कि मेरा ये जो गर्भ है ये नष्ट न होने पाए, नहीं तो रुद्र गण के गण मेरा गर्भ नष्ट कर देंगे। और फिर दक्ष पुत्री हैं, और सती भी दक्ष की ही कन्या थी। उनका वो तो मेरे बहनोई हैं, तो मेरा कुछ तो रिश्तेदारी का भी ख्याल रखेंगे। कश्यप जी ने कहा कि देखो, सृष्टि को कोई बदल नहीं कर सकता, भगवान के विधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। मैं ये देख रहा हूं अपनी योगज प्रत्यक्ष से कि तुम्हारी कोख से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, और वो बड़े अमंगलकारी होंगे, वो बार बार सबको रुलाएंगे, लोक और लोकपालों के प्रति अत्याचार करेंगे, रुलाएंगे, और उस समय उनको मारने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होकर के आएंगे। अब दिति खुश हो गई, उसने कहा ये तो भगवान आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र कितने तेजस्वी यशस्वी होंगे कि भगवान स्वयं जो है अवतार लेकर के उनको मारने के लिए आएंगे। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्रों का, वो कितने भी आतताई हों, अमंगलकारी हों, उनका वध भगवान स्वयं आकर के करें, तो ये तो अच्छी बात है। ब्राह्मणों के शाप से, ऋषियों के शाप से उनका वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मणों के शाप से जिसका अनिष्ट होता है, वध होता है, उसको तो नारकी योनियों के जीव भी उस पर दया नहीं करते हैं, उसको फिर उससे कोई जो है वो प्रेम नहीं रखते। कश्यप जी ने कहा कि और एक और अच्छी बात होगी कि तुम्हारे 4 पुत्रों, तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, और उनमें जो छोटा पुत्र होगा वो बहुत ही भगवत भक्त होगा, उसका पवित्र यश। प्रहलाद की बात कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे, हिरण्यकशिपु, छोटा प्रहलाद। तुम्हारे पुत्रों में जो एक पुत्र है, एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, उनमें एक पुत्र इतना बड़ा भगवत भक्त होगा कि भगवान उसकी भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। वो बालक महापुरुषों का भी पूजनीय होगा, इतना गहरा भक्ति भाव उसके अंदर होगा कि वो, उसके अंतःकरण में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। भगवत बोध से, गहराई से परिपूर्ण होकर वो देहाभिमान त्याग देगा, संसारासक्ति त्याग देगा, देहासक्ति और देहाभिमान को त्याग देगा, विषयों में आसक्त नहीं होगा, वो शीलवान होगा, गुणों का भंडार होगा, दूसरों की समृद्धि में सुख लेने वाला होगा, और दूसरों के दुख में दुखी। ये साधु का लक्षण होता है कि दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के सुख में नहीं। तो अगर रजोगुणी व्यक्ति है तो उल्टा होता है, दूसरे के सुख में दुखी हो जाता है, और दूसरों के दुख में अच्छा बहुत डींगे हाँकते थे, अब फंसे हैं। तो ये जो है, और संत जो है वो क्या है, पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। कहा उसका कोई शत्रु ही नहीं होगा, वो सब लोगों को सुख देने वाला होगा, वो संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। तुम्हारे उस पौत्र को प्रत्यक्ष भगवत दर्शन होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, जब दिति ने ये सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तो फिर उसको बहुत बहुत आनंद हुआ, और जो उसकी कोख से 2 अमंगलमय आतताई राक्षस जैसे उत्पन्न होने वाले थे, वो शोक उसका दूर हो गया। उसने कहा कि हमारा पौत्र कुलदीपक होगा, और ये एक बड़ी शुभ बात है। उसके अंदर जो मलिनता आई थी वो विदा हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं कि अब
मैं तुमको वो कथा बताता हूँ कि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये आए कैसे, इनका जन्म कैसे हुआ। तो जय विजय नाम के ये पार्षद थे, सनकादि ऋषि को इन्होंने भगवान से मिलने से रोका था। लक्ष्मी जी को भी एक बार भगवान से मिलने से रोक दिया था, और इस कारण फिर सनकादि ऋषि ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान से मिलने से रोकते हो, यानी भक्त और भगवान के बीच में बाधा बनते हो। ये तो राक्षसों का व्यवहार है कि भजन न करने दे। भाई रावण जो है वो मांस आदि फेंक देता था, यज्ञ नहीं करने देता था, भजन नहीं करने देता था, कहता था जहाँ कोई ऋषि मिले उसको मारो। तो तुम भगवान के पार्षद बने हुए हो और तुम भक्त को भगवान से मिलने में बाधा डाल रहे हो कि नहीं जा सकते। जैसे तुम्हारी कर्म है, जैसी तुम्हारी वृत्ति है, वैसा ही शरीर भी तुमको मिलना चाहिए, वैसा ही लोक भी तुमको मिलना चाहिए। इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध के अनुकूल ही अब हम तुमको शाप देंगे। जाओ तुम उन लोकों में जन्म लो जहाँ के लोग काम क्रोध और लोभ से नित्य प्रताड़ित होते रहते हैं। ऐसे शरीरों में जाओ, ऐसे लोकों में जाओ और खूब पेट भर भर के तुम दुख भोगो, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति भगवान के पार्षद बनने लायक नहीं है। भगवान के पार्षद को तो भक्तों को सुविधा देनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। नारद जी जैसा व्यक्ति होना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति हृदय में स्थापित करे, और तुम रोकते हो। तुम तो राक्षसी कार्य कर रहे हो। जाओ धरती पे जाओ और एक दुष्ट शरीर में जाके अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करो। और वहाँ तो इस कारण से फिर वो जय विजय ही आए हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और देखिए नाम बड़ा विचित्र है, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष माने जिसकी निगाह हमेशा सोने पर, अक्ष माने आँख, हिरण्य माने सोना, जिसकी आंख हमें, यानी जो हमेशा लोभ का प्रतीक है। पैसे के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता जिंदगी में, वो सब हिरण्याक्ष ही हैं। और हिरण्यकश्यप ये कामनाओं का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। तो ये जो काम और लोभ, गीता जी ने कहा ये यही दो तो नचाते हैं आदमी को दुनिया में। कामनाएं नचाती हैं, लोभ नचाता है, ये प्रतीक है। और ये जो है भगवत भक्ति से ही जाएंगे, भगवान की कृपा से ही जाएंगे। भगवान ही इनको मार सकते हैं, जीव के बस का नहीं। जीव बहुत अल्प शक्ति है। हाँ, जीव जब रोएगा और भगवान को पुकारेगा तो भगवान अवश्य ही कृपा करके अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे, निर्मल कर देंगे, विकारों को दूर कर देंगे, सात्विक पवित्र निर्मल बना देंगे। आज ही तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।